नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर मौत का तांडव मचाया। पटना में हॉस्पिटल में घुसकर एक शख्स को गोलियों से भून दिया। हत्यारे बड़े इत्मीनान से आए, मर्डर करके बड़े आराम से चले गए। रोहतास में जेडीयू के नेता के पिता की हत्या कर दी गई। दानापुर में 20 साल के लड़के को काटकर उसके घर के सामने फेंक दिया गया। लेकिन बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल से जून के बीच सुपारी किलिंग का सीजन चलता है। किसान खाली होते हैं, सुपारी किलिंग करते हैं, बारिश के बाद फिर काम पर लग जाते हैं, इसलिए अब यह सिलसिला बंद हो जाएगा। एडीजी साहब कह रहे थे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार के डीजीपी ने कहा कि पटना में जो मर्डर हुआ वो गैंग वॉर का नतीजा है। एक अपराधी को दूसरे अपराधी ने मार दिया। मरने वाले पर भी दर्जनों केसेस हैं, इसलिए पुलिस क्या कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार दूसरी दुनिया में हैं। चुनाव से पहले आज उन्होंने एक और दांव चला। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। जुलाई का बिजली का जो बिल आएगा उसमें 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल 0 होगा और बाकी लोगों के बिल में 125 यूनिट बिजली का पैसा कम किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बिहार पर में रहने वाले 1,82,00,000 परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस फैसले के बारे में जानकारी दी। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा उनकी सरकार के इस फैसले से गरीबों को राहत मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर गरीब परिवार हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। बिहार में आजकल एक और काम हो रहा है। नेता अपने अपने इलाकों में अपने अपने सपोर्टर्स को मुफ्त में मटन खिला रहे हैं। कोई बिरयानी बांट रहा है। आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मटन पार्टी की खूब चर्चा हुई। ललन सिंह ने लखीसराय में मटन पार्टी की। खुले मन से लोगों को मटन भात का न्योता दिया गया। हजारों लोगों ने भरपेट मटन भात खाया। कुछ लोग तो बाल्टी में भरकर मटन घर भी ले गए। क्योंकि ललन सिंह हर साल अपने कार्यकर्ताओं के लिए इसी तरह के भोज का आयोजन करते हैं। लेकिन आजकल सावन का महीना चल रहा है और ललन सिंह ने सावन के महीने में मटन पार्टी कर दी, इसलिए यह सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने ललन सिंह की मटन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के विधानसभा कैंपस में आज जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज की, लात घूंसे बरसाए। असल में कल गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आव्हाड के बीच कहासुनी हो गई थी, इसीलिए खटास तो कल से ही थी। आज दोनों अपने अपने सपोर्टर्स के साथ विधान भवन पहुंचे थे। शाम को करीब 5:30 बजे असेंबली के मेन गेट के अंदर जितेंद्र आव्हाड और गोपीचंद पडलकर के समर्थक आमने सामने आ गए। विधायकों के बीच तनातनी चल ही रही थी। मामला गर्म था, इसलिए गोपीचंद और जितेंद्र के समर्थक एक दूसरे से उलझ गए, मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव करके झगड़ा रुकवाया। असेंबली कैंपस में मारपीट एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। आज विधान भवन से एक और खबर आई जिसकी महाराष्ट्र में काफी चर्चा हो रही है। आज उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बंद कमरे में मुलाकात हुई। विधान परिषद के चेयरमैन राम शिंदे के चेंबर में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई। कहने को तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मराठी और हिंदी के विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। उद्धव ने मराठी भाषा के समर्थन में लिखे गए आर्टिकल्स के कलेक्शन की एक किताब देवेंद्र फडणवीस को गिफ्ट की। कहा, इस किताब में विद्वानों ने बताया है कि महाराष्ट्र में हिंदी क्यों नहीं होनी चाहिए। इस पर फडणवीस ने उद्धव को सलाह दी
वो ये किताब उस कमेटी के चेयरमैन को दे दें जो उन्होंने भाषा के विवाद पर बनाई है। यहां तक तो सब सामान्य था, लेकिन इसके बाद उद्धव और देवेंद्र फडणवीस ने कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों से बाहर जाने की गुजारिश की। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के मामले में वेस्टर्न मीडिया ने एक बार फिर से अपने प्रोपेगेंडा से भारत की, हमारे पायलट्स की इमेज खराब करने की कोशिश की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एक बार फिर से बिना किसी सबूत के एक रिपोर्ट छापी और प्लेन क्रैश के लिए कैप्टन सुमित सभरवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि 12 जून को एयर इंडिया का जो बोइंग विमान क्रैश हुआ था, उसका फ्यूल कंट्रोल स्विच कैप्टन सुमित सभरवाल ने ही ऑफ किया था, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन के इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन क्रैश हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा अमेरिका के ऑफिशियल्स के हवाले से दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि विमान को फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे और टेक ऑफ करते ही उन्होंने कैप्टन सुमित सभरवाल से पूछा कि उन्होंने फ्यूल कंट्रोल स्विच क्यों कट ऑफ कर दिया। गुरुग्राम के लैंड डील केस में आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों को पीएमएलए एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसी भी केस में ईडी की यह पहली चार्जशीट है। कल ईडी ने इसी केस में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करके रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 37 करोड़ से ज्यादा की कुल 43 प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया। 2008 में वाड्रा की कंपनी के जरिए गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। उस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आरोप है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वाड्रा ने इस जमीन का लैंड यूज बदलवाया, कमर्शियल लाइसेंस लिया और फिर बिना किसी कंस्ट्रक्शन के इसी जमीन को 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दिया। 2018 में इस केस की एफआईआर दर्ज हुई और बाद में ईडी ने इसकी जांच की। रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में ईडी ने 18 घंटे तक पूछताछ की और आज उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी। चलते चलते आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में बता दूं, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से आज अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। श्रद्धालुओं को आज पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में ही ठहरने के लिए कहा गया है। असल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से यात्रा के रास्ते जगह जगह बंद हो गए हैं। कई जगह तेज पानी के साथ पहाड़ से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर बहकर आ गए हैं। इसलिए बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले यात्रियों को बेस कैंप पर रोका गया है। जो यात्री बर्फानी बाबा के दर्शन करके लौट रहे थे, उनको पंचतरणी कैंप पर रोका गया है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और माउंटेन रेस्क्यू टीम ने खराब हुए रास्ते को ठीक करने का काम तेज कर दिया है। कल रात बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौट रहे सैकड़ों भक्त रास्ते में फंस गए। यात्रियों की मदद के लिए सेना को लगाया गया। सेना के जवान पहाड़ी रास्ते में जहां जहां यात्री फंसे हुए थे, उन्हें निकालकर उनके लिए बनाए गए बेस कैंप तक ला रहे हैं। उनके खाने पीने और ठहरने का इंतजाम कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों ने कहा कि सेना के जवान भोले बाबा के दूध बनकर उन्हें बचाने आए, वरना हालात बहुत खराब थे। ऐसा लग रहा था कि अब शायद बच नहीं पाएंगे, घर नहीं पहुंच पाएंगे।